दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सरकारें हमसे बहुत कुछ छिपाती हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी कुछ फाइलें, कुछ राज धूल की परतों के नीचे से बाहर आ जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही फाइल को डिकोड कर रहे हैं। ये कहानी है CIA के उस पागलपन की, उस मिशन की जहां उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाने की कोशिश की जो इंसान को सच बोलने वाली मशीन बना दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और कोडेक्स हिंदी की हमारी बिल्कुल नई सीरीज द माइंड बेंडर फाइल्स में आपका जबरदस्त स्वागत है। इस सीरीज में हम CIA की उन खुफिया फाइलों को खोलने वाले हैं जिन्हें दशकों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया। आज की कहानी है प्रोजेक्ट चैटर की, CIA की पहली कोशिश आपके दिमाग में घुसने की। तो अगर आप इस दिमागी खेल के लिए तैयार हैं, तो फटाफट नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी फाइल आपसे मिस न हो। सोचिए, 1950s का दौर है। दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच पिस रही थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और इनके बीच चल रहा था कोल्ड वॉर। ये वो जंग थी जो तोप और टैंक से नहीं बल्कि जासूसी, प्रोपेगेंडा और दिमाग से लड़ी जा रही थी। इसी बीच CIA के अंदर एक खौफ ने घर कर लिया था, ब्रेन वॉशिंग, एक ऐसा शब्द जिसने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी थी। उन्हें लग रहा था कि सोवियत जासूस पकड़े गए लोगों का दिमाग बदलकर उनसे देश के राज उगलवा रहे हैं। CIA को लगा कि वो इस दिमागी रेस में पीछे हैं। उन्हें चाहिए था एक तुरुप का इक्का, एक ट्रूथ सिरम, और इसी जिद ने जन्म लिया प्रोजेक्ट चैटर को। तो अब CIA के बॉस लोगों के सामने एक ही सवाल था, हाउ, ये होगा कैसे? और जवाब मिला, केमिकल्स की दुनिया में। प्रोजेक्ट चैटर का प्लान सिंपल था। पहला, दुश्मन जासूसों से सच निकलवाना। दूसरा, अपने ही एजेंट्स का लॉयल्टी टेस्ट करना। इसके लिए उन्होंने खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू किया। एक था स्कोपोलामाइन। इसका फंडा था कि दिमाग को इतना कंफ्यूज कर दो कि वो झूठ गढ़ने की मेहनत ही न कर पाए। फिर था एनाबेसिस एफाइला, एक पौधा जो इंसान को इतना बातूनी बना देता था कि वो बिना रुके चैटर करता रहे। शायद इसीलिए नाम पड़ा प्रोजेक्ट चैटर। तो क्या CIA का ये मास्टर प्लान काम आया? एक शब्द में जवाब है नहीं। प्रोजेक्ट चैटर एक स्पेक्टेकुलर फेलियर था। अब समझिए ऐसा हुआ क्यों। ये ड्रग्स एक ऐसे नल की तरह थे जिसमें से सच और झूठ दोनों एक साथ बह रहे थे। दवा के असर में बंदा सच तो बोलता था, पर साथ ही वो अपनी कल्पनाएं, अपने सपने और वो कहानियां भी सुनाने लगता था जो सच नहीं थी। अब आप ही बताइए, इस खिचड़ी में से असली इंटेलिजेंस कोई कैसे निकालेगा? CIA के हाथ में जानकारी नहीं बल्कि सिर्फ एक कंफ्यूजन का ढेर था। तो 1953 में ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। मिशन फेल्ड। लेकिन CIA जैसी एजेंसी के लिए फेलियर का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता, वो बस एक कॉमा होता है। इस नाकामी से उन्होंने एक ऐसा आइडिया निकाला जो चैटर से भी 1000 गुना ज्यादा खौफनाक था। उनके साइंटिस्ट ने सोचा, अगर हम दिमाग का डेटा रीड नहीं कर सकते तो क्या हम उसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर हम सच बाहर नहीं निकलवा सकते तो क्या हम अपनी मर्जी का हुक्म दिमाग के अंदर डाल सकते हैं? और इसी एक सवाल ने जन्म दिया CIA के अगले मिशन को, एक ऐसा मिशन जिसमें किसी इंसान को जीता जागता रोबोट बनाने की कोशिश की गई। ये कैसे हुआ, जानने के लिए आपको देखना होगा द माइंड बेंडर फाइल्स का अगला एपिसोड। प्रोजेक्ट चैटर के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो में मजा आया और दिमाग की बत्ती जली तो लाइक बटन दबाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। कोडेक्स हिंदी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकुश। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली फाइल के साथ। तब तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।